लाइक प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम। और एक बार फिर से परमेश्वर ने लगभग एक सप्ताह के अंतराल के बाद में हमें फिर लाइव जो है प्रभु लेकर के आया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हैं। और आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग अध्ययन के अंदर जाएंगे। धन्यवाद 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 महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अति पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आती हूँ राजा। धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ है परमेश्वर पिता। फिर से प्रभु जी आपने अपने प्रिय बच्चों से प्रभु जी, अपने दास और भक्त और संतों से प्रभु जी फिर से आपने हमें मिलने का मौका दिया प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हमारे आने जाने में आपने अपनी सहायता मदद की परमेश्वर पिता, अपने पंखों के आड़ में छिपाए रखा प्रभु जी। सही सलामत लेकर गए परमेश्वर पिता, और सही सलामत हमारे घर तक हमें आपने पहुंचाया राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति करती हूँ परमेश्वर पिता कि फिर से प्रभु जी आपने अपने सुंदर वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए प्रभु जी हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए प्रभु जी, सारी उदासी की आत्मा और भय की आत्मा परमेश्वर पिता, और भी जो रुकावट की आत्मा है प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी पवित्र आत्मा की जुम्बिश होने पाए प्रभु जी। आप बोलिए परमेश्वर पिता, और हम सुनेंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन सत्य है परमेश्वर पिता, और जो मांस और गूदे गूदे को अलग करता है प्रभु जी। और अपने ओ प्रभु जी, सुनने वाले की आत्मा फटती है परमेश्वर पिता, और वो आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर पिता की आप ही सच्चे और जिंदे परमेश्वर पिता, और कोई परमेश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आपने ही हमें रचा और बनाया है प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वालों के साथ होइए प्रभु जी, ओ हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हम आपसे क्या मांगे राजा, हमारे मांगने से पहले परमेश्वर पिता आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु जी, हाँ आमीन और हालेलुया में देते हैं प्रभु जी। सारी आशीष और बरकतों से आपने हमें माला माल किया है प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती और आगे का समय आपके हाथ में रखती राजा। ओ परमेश्वर, आप इस मीटिंग को चलाइए प्रभु जी, आप बातचीत कीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। और आज फिर से प्रभु के अध्ययन में हम लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और प्रभु उस अध्ययन को हमें करा रहा है। तो आइए आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे अध्ययन के अंदर, और पहले एक वचन पढ़ेंगे और फिर अध्ययन हमारा शुरू होगा। उत्पत्ति अध्याय 5, उत्पत्ति अध्याय 5। लेकिन हम लोग उससे पहले जो है एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 29वीं आयत। हम लोग वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 29 अध्याय 29 अध्याय और उसका 29 वचन हम लोग पढ़ेंगे, और प्रभु के अध्ययन में जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 5 में।
सो पहले हम लोग व्यवस्था विवरण 29 का 29 पढ़ेंगे। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। क्या कहता है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। जो प्रकट की गई है, जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे, देखिए वचन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और अपने शास्त्र निकाल करके देखिएगा कि ये बातें इसी रीति से हैं कि नहीं। परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश, यानी हमारे बाल बच्चे, है ना, पीढ़ियों तक जो हमारा वंश है के वश में रहेगी, वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। ओके, सो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना उत्पत्ति 5वां अध्याय। उत्पत्ति 5वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। हम लोग परमेश्वर के वचन से जो है आगे निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। ओके, 5वां अध्याय है ना, 5वां अध्याय। आदम की वंशावली। आदम की वंशावली। पिछले संदेश के अंदर जब 21 तारीख को जब हमने संदेश प्रभु का देखा था और प्रभु ने हमसे बातचीत की थी उस संदेश के अंदर, तो हमने वहाँ पर कैन के वंश के बारे में देखा था। कैन के वंश के बारे में देखा था और कैन के वंश के अंदर कौन कौन से कितने लोग हुए हमने देखा कि कैन के जो लोग थे, कैन के द्वारा उसका वंश जो है वो जो चला। तो अगर परमेश्वर के वचन से हम देख चुके हैं कि कैन दुष्ट का पुत्र था, लेकिन फिर भी जो है उत्पत्ति 4 के अनुसार जहाँ हवा कहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से पुत्र पाया है और वो आदम का पुत्र नहीं था, फिर भी अगर हम वहाँ से देखें तो काइन, और काइन के बाद में फिर उसका बेटा हनोक, और हनोक से फिर इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महू याएल उत्पन्न हुआ, और महू याएल से मतुशायल, और मतुशायल से लेमेक, और लेमेक से याबाल, और याबाल के 2 बेटे हुए। और इन तमाम चीज़ों को हमने देखा था कि किस रीति से, और ये याबाल के जो पुत्र हैं ये वीणा और वादक बजाने वाले हुए, है ना। सो परमेश्वर का वचन हमें ये बतलाता है, हमें सिखाता है, प्रभु हमारा सिखाने वाला है कि जब वो अदन की बारी के अंदर था और जब तक उसमें कुटिलता नहीं पाई गई थी, और जिस दिन वो सृजा गया, संगीत, है ना, वीणा और सारी चीज़ें, है ना, यहेजकेल 28, है ना, आप लोग अवश्य पढ़िएगा 11 से लेकर के 17 तक। पिछले संदेश में हम लोग देख चुके हैं। और सारे मानिक, पत्थर, बहुमूल्य जो है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर बतलाता है कि ये सब कुछ, और यहाँ तक कि संगीत, है ना, क्योंकि उस समय तक कुटिलता नहीं पाई गई थी। लेकिन अब देखिए वहाँ पर संगीत का जिक्र है, और यहाँ पर आदम के वंश के अंदर जो है कोई संगीतकार नहीं हुआ था और आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन काइन के वंश के अंदर से संगीतकार आए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये बतलाता है कि आज संगीत 2 रीति से, है ना, 2 रीति से
जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। एक संगीत वो है जब तक उसमें कुटिलता नहीं। देखिए संगीत का उद्गम कहाँ से हुआ? संगीत का उद्गम हुआ जब तक उसमें कुटिलता नहीं पाई गई थी, जब तक कि वो परमेश्वर का छाने वाला कुरूप था। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर कि जो है युबाल से और उसके जो दो बेटे हुए, याबाल को जन्म दिया, वो तंबुओं में रहना हुआ। उसके भाई का नाम युबाल था और वो वीणा और बांसुरी आदि का बजाने वाला हुआ। ओके, बट बाइबल हमें बड़े साफ रीति से बतलाती है कि संगीत जो है वो परमेश्वर की देन है, लेकिन इट्स बिलोंग्स टू लूसीफर आल्सो, है ना। आइए पढ़ लीजिए। आइए हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के वचन से देख लेंगे उस बात को, ताकि जो है इस बात के बारे में हम लोग जो है वो करें। यहेजकेल की पुस्तक 28 यहेजकेल की पुस्तक और उसका 28 अध्याय। यहेजकेल और यहेजकेल 28 ओके। और हम लोग पढ़ेंगे उसका 13 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। यहेजकेल 28। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराम, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई। तुझ में बनाई गई थी सारी। देखिए परमेश्वर ने उसको शुरू से कितना धनाढ्य किया था, लूसीफर को। सारे बहुमूल्य पत्थर जिनकी आज संसार के अंदर कीमत है, और सारी चीजें, संगीत पूरा, है ना, जब तक उसमें कुटिलता नहीं पाई गई। देखिए वचन क्या कहता है, जब तक तुझमें कुटिलता। 15 वचन पढ़ेंगे, 15 वचन। हाँ, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। जिस दिन तक तुझ में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस जब तक न था, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष। सारी चाल चलन के अंदर निर्दोष था। तब था ये सारी चीजें जो है तब से दी। लेकिन देखिए जब एक गुण किसी के अंदर होता है, उस गुण को आप जो है वो नहीं, उससे वो गुण को आप छीन नहीं सकते। जैसे सपोज मान लीजिए आपको स्कूटर चलाना आता है। अब आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ, आप स्कूटर चला सकते हैं। अगर आपको तैरना आता है, आपको उठा करके किसी ने फेंक दिया, चाहे आप बूढ़े भी हो रहे हो, लेकिन आप तैरोगे, क्योंकि वो आपके अंदर गुण है, आप तैर सकते हो, है ना। इसीलिए कहावत कहती है, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन छलांग मारना, कुलांडी मारना नहीं छोड़ता, है ना, क्योंकि वो उसका जन्मजात गुण है। तो इब्लीस ये लूसीफर के पास में, उसके पास जन्मजात का गुण है। कौन सा? संगीत का, है ना, संगीत का। लेकिन बाइबल हमें यह भी बतलाती है कि किस रीति से। इसलिए आज संगीत जो है वो डबल रीति से काम कर रहा है, डबल रीति से काम कर रहा है। ज्यादातर लोग आप देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा कम हो रही है, लेकिन शैतानी वर्क इस संगीत के द्वारा ज्यादा हो रहे हैं।
आप कहीं पर भी चले जाइए, अलग अलग जगहों पर चले जाइए, आप देखेंगे कि ये संगीत का इस्तेमाल शैतान किस रीति से कर रहा है। अभी हम लोग एक जगह गए थे और वहाँ एक परमेश्वर के दास थे, हम उनके साथ में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने खाने के ऊपर बुलाया तो उन्होंने कहा, ब्रदर बोले मैं इन दिनों के अंदर ये देख रहा हूँ कि संगीत जो जानते हैं, बात चर्चा चल रही थी क्योंकि मेरा बेटा खुद संगीतज्ञ है ना, मेरी बेटी स्वयं संगीतज्ञ है और दोनों को प्रभु ने बहुत अच्छा वरदान दिया हुआ है और दोनों बच्चों को परमेश्वर की महिमा के लिए बच्चे जो हैं वो सिखाते हैं। इवन प्राइवेट अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चे अगर वो प्रभु की महिमा के लिए अगर वो सीखने के लिए आते हैं तो मेरे दोनों बच्चे उनसे कभी कोई चार्ज नहीं करते। प्रभु की महिमा के लिए वो उनको प्रभु के तमाम चीज़ों को वो लोग सिखाते हैं। तो संगीत के ऊपर बात चल रही थी और उन्होंने बताया कि कैसे कई संगीतकारों को उन्होंने देखा, कई ऐसे लोगों को भी देखा। बोले ब्रदर मैं आपको बता कि चर्च के अंदर इतना अच्छा वो करते थे लेकिन सुसाइड कर लिया। तो आगे बढ़ रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे ब्रदर, लेकिन जो है अल्कोहल ने उनको बर्बाद कर दिया। सो प्रभु की महिमा के लिए और इसके लिए, सो बिलोंग्स टू बोथ। इसलिए बड़े गहराई से परमेश्वर का वचन हमें बतलाना चाहता है। पिछले संदेश में भी हमने देखा था, देखिए असली सोना है और नकली बेंटेक्स है। दिखने में दोनों सोना दिखाई देती है और हर चमकती चीज कभी सोना नहीं होती, हर चमकती चीज कभी सोना नहीं हो। इसलिए उसको परखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि किस रीति से जो है शाऊल जब मदहोश होता था और दाऊद जब अपनी वीणा बजाता था, है ना, जब शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती थी तब दाऊद जो है वीणा बजाता था और दुष्ट आत्मा उड़ जाता था। लेकिन आज उल्टा है, आज जैसे ही संगीत बजता है दुष्ट आत्मा बड़े जोरों शोरों से उतरती है ना, बड़े जोरों शोरों से उतरती है। सो दिस इज द थिंग, ओके। सो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो बातें हमारे जो प्रकट की गई हैं वो बातें हमारे वंश के लिए, हमारे वंश के वश में भी हैं, है ना। प्रभु की तारीफ हो। अब यहाँ पर 5वें अध्याय में आदम की वंशावली है, अब 29 परमेश्वर ने हमसे ये वचन क्यों पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया कि हम युगों के बारे में जान सकें, हम युग के बारे में हम लोग जान सकें। सो उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन, ओके। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन, हाँ पढ़िए। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा वचन भी पढ़ लो। पृथ्वी बेडोल और सुनसान सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। परमेश्वर का आत्मा जल के। ये कौन सा युग है? ये युग के बारे में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। ये युग आदम से पहले का युग। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और दूसरी आयत के अंदर हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल पड़ी है और सुनसान पड़ी है और पानी के नीचे है और अंधियारा उसके ऊपर छाया हुआ है। और तीसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, इलोहिम कहता है कि उजियाला हो।
तो ये जो काल है, ये आदम पूर्व काल, आदम की रचना से पहले स्वर्ग बनाया था परमेश्वर ने, उसके बाद में पृथ्वी। उस वचन को अय्यूब 38 में हम लोग कई बार, चौथे 38 का 4 कई बार देख चुके हैं कि जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी, तब भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र जय जयकार कर रहे थे। सो आदम से पूर्व का युग। और दूसरा वचन बड़े साफ रीति से बतलाता है कि पृथ्वी की रचना तो आदम से पूर्व पहले ही कर दी गई थी, है ना। आदम से स्वर्ग की रचना उस समय नहीं हुई, है ना, क्योंकि जब आप पहले अध्याय को बड़े अच्छे रीति से, जब आप आत्मा के कानों को खोलकर और आत्मा से जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये उत्पत्ति पहला अध्याय मूल रचना जो है उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। दूसरा वचन बतलाता है कि लूसीफर के पाप के कारण वो भयानक बाढ़, है ना, जहां पानी ही पानी है। आप ऊपर सर उठा करके देखेंगे, जो नीला आकाश दिख रहा है परमेश्वर ने, वो जहां तक पानी था, है ना, वो जो नीला अंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो दोनों पानियों को परमेश्वर ने बांटा और घुड़का उसको। जैसे ही उसने उसको घुड़का, समुद्र अपने स्थान के ऊपर चला गया और ऊपर का पानी ऊपर हो गया, है ना। और हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, क्योंकि परमेश्वर सब चीजों का रचयिता है, तो पानी और समुद्र पहले से मौजूद है, अंधियारा पहले से मौजूद है, पृथ्वी पानी के नीचे डूबी पृथ्वी भी मौजूद है। इट मीन्स इट इज अ रिक्रिएशन ऑफ गॉड आफ्टर द जजमेंट। कौन सा जजमेंट? जो लूसीफर के पाप के कारण इस पृथ्वी के ऊपर आया था। ओके, नाउ ये कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये हम जो है परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि जो बातें तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, वो परमेश्वर प्रकट नहीं किया। जब हम परमेश्वर के सामने होंगे तब सारी चीजें परमेश्वर हमें प्रकट कर, लेकिन जो हमारे लिए है वो हमारे वंश के लिए और उनके वश में और अधिकार में। इसलिए हमारी हैसियत नहीं है कि एक मिट्टी जो है वो जो परमेश्वर जिस चीज को कहता है कि उसको जानना वो नहीं है, तो हमें उन बातों को जानने की आवश्यकता नहीं है। सो आदम पूर्व युग और उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर, देखिए जो भी रचना हुई है वो सब पृथ्वी पर हुई है ना। स्वर्ग में कोई रचना नहीं हुई। सिर्फ 14 की जो आयत जो बतलाती है कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, रची नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस रचना करने में और बनाने में। परमेश्वर ने, जो हिब्रू बाइबल है वो ये कहता है कि परमेश्वर ने वापस उनको पुनः स्थापित करके जो है उजाला देने के लिए उसने उनको कहा। तब तक अंधेरा था क्योंकि उन्होंने प्रकाश देना बंद कर दिया था। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड मेड। ओके, क्रिएशन एंड मेड। सो रचना करना और बनाना। कई बार परमेश्वर अपने संदेशों के अंदर बता चुका है कि बनाना होता है जब कोई पदार्थ पहले से मौजूद हो, उस पदार्थ को यूज करके आप कोई भी चीज बना सकते हैं। लेकिन रचना जो होती है वो प्रथम बार होती है जो परमेश्वर ने की, और अंधियारा और उजियाले को बनाने वाला वही है। सो जो है कुछ लोग जो है बहुत अलग रीति से उसका वो करते हैं, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू बाइबल बतलाती है कि सूर्य, चंद्रमा और तारों की रचना बहुत पहले हो चुकी थी। ओके, सो वो ये है आदम से
पूर्व का युग। अब आज जो हम जो आज परमेश्वर जो है हमसे स्टडी कराने जा रहा है, ये है आदम का युग। यहाँ से आदम की वंशावली शुरू होती है और कैन की भी वंशावली के बारे में हम चौथे अध्याय तक देख चुके हैं। सो अब पांचवें में हम आदम की वंशावली को देखेंगे। देखिए, आपके सामने पवित्र शास्त्र है और पवित्र शास्त्र जो है चौथे अध्याय के 16वें आयत के अंदर, आपकी बाइबल के अंदर वहाँ पर हेडिंग दिया होगा कैन के वंश। यहाँ पर आदम का वंश नहीं लिखा है प्रियो, यहाँ पर आदम का वंश नहीं लिखा है, कैन का वंश लिखा है ना। और 5वें अध्याय के अंदर जब वो शुरू करता है तो वहां पे कहता है कि यह आदम की वंशावली है। ओके, नाउ आइए अब हम लोग पहला वचन पढ़ेंगे। और आप लोगों से विनती है कि आप लोगों से कहा गया था, जैसे कई बार परमेश्वर हमें बतलाता है कि 1656 साल का इतिहास, तो जल्दी से अपने पेन या कॉपी या आप निकाल लीजिए और उसको जो है आप लोग गिनती करते चले जाइए कि ये बातें ऐसी की ऐसी है कि नहीं, ये बातें ऐसी की ऐसी है कि नहीं। ओके, ये बात प्रिसिला बेटा वो कैलकुलेटर हाँ, ये बातें ऐसी की ऐसी है कि नहीं। हाँ, पढ़ी 4 का फर्स्ट, नहीं 5 का पहला। आदम की वंशावली यह है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। उसने उसका नाम शेत रखा और उस समय उसकी आयु 130 वर्ष की थी। यानी अभी आदम 6वें दिन बनाया गया और हम लोग आदम के इस युग का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो चौथे अध्याय के कैन के वंशज को छोड़ करके जो पिछला हमने जो अध्ययन किया, वो आदम के 130 वर्ष के होने तक का हमने अध्ययन परमेश्वर के वचन के अंदर किया। ओके, 130। और काइन के वंशज जो है वो 130 वर्ष में नहीं हुए, ये 7-8 है ना। ये पीढ़ियां जैसे जैसे आदम की चलती आ रही है, लेकिन यहाँ पर काइन के वंशज की उम्र और वो सारी चीजें नहीं बताई गई। 8 पीढ़ियों तक का उसका जिक्र है और आदम की 10 पीढ़ी तक का जिक्र है। आदम से लेके नूहा तक परमेश्वर का वचन 10 पीढ़ियों का वृत्तांत हमें बतलाता है, लेकिन कैन के वंश का 8 पीढ़ी तक का वृत्तांत हमें बतलाता। सो जब आदम 130 वर्ष का हुआ, कितना? 130। तब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शेत रखा। और उसको और भी बेटे और बेटियां हुए, और भी, सिर्फ शेत ही नहीं, और भी बेटे और बेटियां हुए, है ना। और जैसे हमने उत्पत्ति 4 के अंदर देखा कि जो है कैन ने जो है स्त्री ब्याली, है ना, शादी की और अपनी स्त्री बना ली। सो अभी परमेश्वर का वचन फिर हमें याद दिलाना चाहता है, याद रखिए कि जब मनुष्य पाप में गिर गया और परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर से उठ गई,
तो मनुष्य सिर्फ पशु के समान रह गया। अब यहाँ पर जब भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आने तक है ना, प्रभु यीशु मसीह के आने तक उनके प्रथम आगमन तक मनुष्यों ने ज्यादातर 99.99 लोगों ने सिर्फ पशु की जिंदगी गुजारी, और 4000 वर्ष का इतिहास मनुष्य को सिर्फ पशु दर्शाता है। इसीलिए सबोपदेशक कहता है कि जैसे मनुष्य मरता है वैसे पशु मरता है, जैसे पशु मरता है वैसे मनुष्य मरता है, दोनों की दशा एक समान। ओके, पशु। और यीशु मसीह के आने के बाद में भी परमेश्वर ने जिनको जलाल के वस्त्र पहना दिए, उनको छोड़कर आज भी संपूर्ण संसार आज भी उसी दशा, पशु की दशा में। दे आर लिविंग देयर लाइफ एज अ एनिमल। ओके, क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जब परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर से उठ जाती है तो मनुष्य सिर्फ एक पशु के समान होता है। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि एक बुद्धिमान, सजग, जानकार ऐसा पशु, है ना, ऐसा पशु जो बुद्धिमान हो, सजग हो। और हम जानते हैं कि पशु भी, कई पशु बुद्धिमान हैं, कई सजग हैं। हमारे परिवार के अंदर भी हमने एक पेट पाला था, बड़ा सिर्फ बोलता नहीं था, बाकी बड़ा सजग था, बड़ा समझदार भी था, है ना, और वो सारी चीजों को करता था। ओके, छठा वचन पढ़िए अभी। छठा वचन। हाँ। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, हाँ, जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसे एनोश का जन्म हुआ। अब इस 130 वर्ष जो आदम के हुए, आदम जिंदा है, मरा नहीं है, इसकी आयु 130 वर्ष की है। और अब उसका जो बेटा, जो शेत जो उत्पन्न हुआ, वो 105 वर्ष का हुआ। तो आप इस 130 वर्ष में 105 वर्ष को प्लस कर लीजिए, तो कितने हो गए? 235 वर्ष। यानी अब आदम की रचना से लेकर, आदम की रचना से 235 वर्ष 5 दिन बीत चुके, क्योंकि छठे दिन आदम मर गया था, तो वो छठवां दिन आदम की उम्र में काउंटेड है, लेकिन उससे पहले के 5 दिन वो काउंटेड नहीं है। तो अब दूसरी रचना जो है उसके कितना समय बीत गया है? शेत के पैदा होने तक, एनोश के पैदा होने तक 235 वर्ष। ओके, नाउ 7वां वचन। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष तक जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात, अब आगे। जब एनोश 90 वर्ष, आप देखिए, अब एनोश 90 वर्ष का होता है, उसके बाद में शेत की आयु कितनी हुई? ये घटनाक्रम का काल आपको जो लेख है सत्य की पाठशाला के अंदर, उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें सविस्तार मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन, जो बातें हम बोलते हैं, वो बातें परमेश्वर से मेल खाती हैं कि नहीं, उस चीज का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये 1656 साल का इतिहास हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो 235 वर्ष शेत के द्वारा जो है उसका जो वो हुआ, 90 वर्ष का जब वो हुआ, तब वो एनोश उत्पन्न हुआ। और एनोश जब 90 वर्ष का हुआ, ओके, नाउ 235 वर्ष में 90 को हम लोग प्लस कर लें, फिर कितना समय बीत जाता है? यहाँ तक हम लोग देखें 325 वर्ष आदम की रचना से लेकर जो है एनोश के एनोश के 90 वर्ष की आयु तक 325 साल जो है वो बीत गए हैं। 90 वर्ष का जब वो हो गया है एनोश,
तो 325 साल बीत चुके। 10वां वचन पढ़िए। केनान के जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष जीवित रहा। हाँ। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। हाँ। तत्पश्चात वह मर गया। हाँ। जब केनान 70 वर्ष का हुआ। अब देखिए ये एनोश का बेटा कैनान, और कैनान जब कितने वर्ष का हुआ? 70 वर्ष का हुआ। यानी ये 325 में 70 वर्ष को फिर से हम लोग प्लस करेंगे तो 395 साल, यानी कैनान की उम्र जो है 70 साल की होने तक अब तक कितना समय बीत गया? अब तक कितना समय बन गया? 395 ईयर्स जो है वो बीत गए। हाँ आगे 12 जब केनान 70 वर्ष का हुआ। हाँ। तब महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा। हाँ। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। हाँ। तत्पश्चात वह मर गया। अभी 15। हाँ। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ। अभी 395। देखिए आदम मरा नहीं है, आदम की आयु है 930 वर्ष, है ना। आदम अभी मरा नहीं है। ओके। हाँ। सो जब महलेल 65 वर्ष का हुआ, महलेल के 65 वर्ष जब हम 395 में प्लस 65 वर्ष करेंगे अभी, तो कितना समय हो गया? 460 वर्ष तक। ओके। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उससे येरेद का जन्म हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात 830 वर्ष जीवित रहा। महलेल 830 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ। अभी देखिए, अभी महलेल का बेटा येरेद, अब जब ये 162 वर्ष का हुआ, अभी प्लस 162 प्लस, आप लोग लिखते चले जाइए और जो है इसको देखिए, प्लस 622। अब आदम की रचना से लेकर के, क्योंकि आदम जिंदा है अभी, है ना, आदम मरा नहीं है। ओके। तो 622 वर्ष। ओके। 622 वर्ष। हाँ आगे पढ़िए। इस प्रकार येरेद की कुल आयु, येरेद ही है नहीं, जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ। ओके। हाँ, तो अभी 687 साल हो गए हनोक के पैदा होने। हाँ, हनोक 65 वर्ष का जब हुआ, तब तक 687 वर्ष बीत चुके। हाँ, तब जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतुसलै का जन्म हुआ। मतुसलै के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठाया। याद रखिएगा, इस हनोक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन से बात करेगा। अब बाइबल के अंदर 2 व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई, और ये वापस आएंगे, और किस रीति प्रकाशित वाक्य पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु नहीं हुई। और परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता।
उसने कहा मरेगा, मनुष्य मरेगा। और दो ही व्यक्ति हैं जो उठा लिए गए, एक हनोक और दूसरा एलिया। हम दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन बतलाता है प्रकाशित वाक्य के अंदर, यह दोनों वापस, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, उसका तो वचन आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलता। इसलिए हम जो है आगे देखेंगे कि ये दोनों का आगमन, जो अभी अंतिम दिन हमारे समय के अंदर हनोक और एलिया का वापस आना। ओके, आगे पढ़िए। हाँ, आगे पढ़िए। मतुसले की आयु 187। जब मतुसले 187 वर्ष का हुआ, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। अभी 187 वर्ष इसके अंदर जोड़ दीजिए, अभी 187 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 874 वर्ष हो गए। हाँ, लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसले 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुसले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात 969। देखिए, एक पहला व्यक्ति है ये जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है 969, 969। उसके बाद नूआ है 950 और उसके बाद आदम है 930। ओके, तो पहला सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाला व्यक्ति मतुसले, दूसरा नूहा और उसकी उम्र 950 वर्ष थी। आगे हम लोग देखेंगे क्या परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है ना, साफ जो बातें देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और उसके बाद आदम जो है वो 930। हाँ, आगे आगे। जब लेमेक 182 वर्ष, अब इसके अंदर 182 वर्ष हम लोग जोड़ लेंगे। 182 = 1056, है ना, 1056। ओके, हाँ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। अब देखिए, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, एक लेमेक वहां पर है जिसने 2 स्त्रियां ब्याह कर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और एक ये वो लेमेक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने पूरी आयु दी 777 777 साल, 777, है ना, 777 साल। और जब हम लोग देखेंगे तो और भी हम लोग परमेश्वर के वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर नंबर्स का भी बहुत बड़ा योगदान जो है, वो नंबर्स जो है वो हमें आत्मिक जीवन के बारे में बतलाता है। आगे पढ़ेंगे, आगे यस नूह के। हाँ, आगे 29 यहाँ 30 वचन। हाँ, 5। ओके, उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, और यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया था उसके विषय यह लड़का हमारे काम में है और इस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, और इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। 32 वचन। और नूह 500 वर्ष का हुआ, तब उससे सेम, हाम और ये पैदा हुए। 9 + 500 = 1556। ओके, और इस पृथ्वी का नाश जब नूहा की उम्र 600 वर्ष की थी, तब पृथ्वी के ऊपर बाढ़ आई। देखिए 11 वचन, 7वें वचन का
11 वचन, जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। 600 वर्ष यानी 100 वर्ष के बाद में, 100 वर्ष के बाद में क्या है, जल प्रलय आया। अब इस 1556 वर्ष के अंदर अगर हम 100 वर्ष और वो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, इसीलिए 1656 वर्ष का आदम का युग यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है और परमेश्वर की बाढ़ इस संसार में आती है। दिखने के लिए एक बहुत छोटा सा हमें एक ही अध्याय है, लेकिन यहाँ पर 1656 साल का इतिहास जो है वो हमें देखने में मिलता है। 1656 साल का, है ना। जब नूह की आयु 600 वर्ष की थी तब वो जो है उसमें प्रवेश किया और बाढ़ आई, और वो युग, आदम का युग जो है वो समाप्त हो गया और नूहा और उसके 3 बेटों को परमेश्वर ने बचा लिया। आगे जब हम परमेश्वर के वचन के घटनाक्रम के अनुसार जब हम आगे परमेश्वर के वचन को देखेंगे, तब हमें प्रभु ये पूरे 6000 वर्ष का वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग, वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। अभी तक हमने 1656 साल के इतिहास के अंदर हम लोग आ गए हैं, जब परमेश्वर ने जो है इस पृथ्वी का नाश किया। तो इसीलिए हमने जो 29 परमेश्वर ने हमसे पढ़ाया था, उसने कहा जो बातें हमारे वश में है और हमारे वंश के लिए है वो प्रकट की गई है परमेश्वर के द्वारा। इन पूरे इतिहास को हम लोग जानें, और इसे जानने के लिए परमेश्वर ने हमें और भी जो है एक पुस्तक परमेश्वर ने हमें दी है, उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, जहाँ पर पूरा इतिहास लिखा गया है। वो आपके पास नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में अवेलेबल है। जहाँ तक जब लाइव आएंगे तब तक उसका हिंदी में तर्जुमा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा ज़रूर, है ना। प्रभु उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि मैं उसका तर्जुमा कर सकूँ, आपको ट्रांसलेशन कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ, जहाँ पर पूरा इतिहास उस पुस्तक के अंदर लिखा गया। और बाइबल उस पुस्तक की गवाही देती, क्योंकि अगर बाइबल किसी चीज़ की गवाही नहीं देती, वी डोंट एडमिट, और हम उसको ग्रहण भी नहीं करते हैं। सो बाइबल उसके बारे में गवाही देती है, उस पुस्तक के बारे में बतलाती है, एंड वी विल सी दैट। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। और आज हमने आदम से जो है 130 वर्ष से जब सेत उत्पन्न हुआ तब से लेकर के और बाढ़ आने तक 1656 वर्ष का इतिहास प्रभु ने हमें बतलाया, और आगे इसी रीति से प्रभु हमें लेकर के चलेगा, ताकि हम इस पूरे 600 वर्ष का इतिहास क्रमवार, है ना, क्रमवार प्रभु आप अपने दासों और भक्तों से नहीं छुपाता। मैं जानता हूं कि इस रीति से आपको आज तक, है ना, जो प्रभु ने आपको बताया है वह ऐसी घटनाक्रम, है ना, आपको आज तक, है ना, वो प्रभु ही बता सकता है ना, प्रभु ही बता सकता है। इतना सविस्तार से घटनाक्रम और उसका प्रकाशन आज तक, है ना। तो इसी रीति से तो वो अपने दासों और भक्तों से कोई बात को छुपाता नहीं है, आपके ऊपर प्रकाशन करेगा। पूरे 6000 वर्ष की घटना क्रम वाइज आपको बतलाएगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। परसों जब हम लोग फिर आगे इसके अंदर आएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु जो जो बताता जाएगा उस रीति से हम लोग अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तो ये सत्य की पाठशाला है, और जो है ये संदेश के रीति से नहीं, संदेश पहले अध्ययन और उसी के अंदर से जो संदेश और उसका सारांश प्रभु आपकी आत्मा में आपको प्रदान करता है। तो आप आप सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड एक बार फिर से। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर परसों मिलेंगे
प्रभु के ठहराए हुए समय के अनुसार 9:30 शार्प। प्रभु हम आपका धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। पिता परमेश्वर, आपने फिर एक बार बाइबल अध्ययन करने का प्रभु जी मौका दिया और आपने हमें सिखाया कि कैसे प्रभु इस 1656 वर्ष के अंदर आदम के उस युग को आपने अंत कर दिया प्रभु जी, और कैसे आपने नूहा के द्वारा उसके 3 बेटों से आगे पिता परमेश्वर इस संसार को बढ़ाया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर छुपी हुई बातों को, हर भेदों को जो अब तक पिता परमेश्वर नहीं जान पाए, उन तमाम चीज़ों को प्रभु आप अपने बच्चों के ऊपर प्रकट कीजिए, ताकि प्रभु जी ये बाइबल जो पिता परमेश्वर किसी पढ़े लिखे ज्ञानी को दी जाए तो वो समझ नहीं पाता पिता परमेश्वर, और जो अनपढ़ है तो वो कहता मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन प्रभु आप अपनी आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हम पर अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को प्रकट करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने बच्चों की भूखी और प्यासी आत्माओं को तृप्त कीजिए पिता परमेश्वर। यदि कोई कमी घटी उनके जीवन में पाई जाती है, आप पूरा करें। उनके बेटे बेटियों को, पति पत्नियों को, प्रभु दामादों को, उनके तमाम रिश्तेदारों को, उनके पड़ोसियों को, उनकी कलीसिया को, उनके पासवानों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, आसमानी झरोखे खोलें प्रभु जी। हमारे देश के अंदर प्रभु जो अनाथ बच्चे हैं, बेवा औरतें हैं, गरीब हैं, लाचार हैं प्रभु जी, अपंग हैं प्रभु, उनकी सहायता। जो बीमार प्रभु तड़प रहे हैं प्रभु जी, उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जिन घरों में मातम छाया है प्रभु जी, प्रभु दया करिए प्रभु जी, और वो शांति दीजिए। फिर से पिता परमेश्वर हम न्यूज़ देख रहे हैं कि फिर से केसेस बढ़ रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी आप पूरी होने दीजिए। आपके वचन की एक एक बातें प्रभु पूरी हो रही हैं प्रभु। दया करें, रहम करें पिता परमेश्वर, तेरे दास और भक्तों के ऊपर रहम करें, और जो दुनिया में खो गए हैं प्रभु वो वापस लौट आए प्रभु जी, क्योंकि आप बाहें पसारे हुए अब प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों मेरे पास लौट आओ प्रभु जी। उनको लौटा लाने में अपनी भेड़ों को अपने गले में इकट्ठा कर प्रभु, और वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है उससे उन्हें मालूम का। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे